नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध द साइंटिस्ट, जहां हम बुद्ध की शिक्षाओं को विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से समझते हैं। क्या कठिन तपस्या ही आत्मज्ञान का सही रास्ता है? क्या असली साधना का मतलब केवल शरीर को कष्ट देना है? क्या ध्यान और एकांतवास ही मोक्ष का मार्ग है या असली तपस्या कुछ और है? आज हम भगवान बुद्ध के सल्लेख सूत्र की गहराई में उतरेंगे और इसे न्यूरोसाइंस और आधुनिक मनोविज्ञान के माध्यम से समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि असली तपस्या क्या है और इसे कैसे समझा जाए। भगवान बुद्ध और महाचुन का संवाद। तपस्या का असली अर्थ। भगवान बुद्ध सावत्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। एक दिन उनके प्रिय शिष्य महाचुन ने उनसे एक गहरा प्रश्न पूछा, भगवान, क्या सच्ची तपस्या केवल कठिन साधना और शरीर को कष्ट देना है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संसार में अनेक धारणाएं हैं। कुछ आत्मा को मानते हैं, कुछ इसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन ये सभी धारणाएं एक ही जगह से आती हैं, मन से। जब कोई व्यक्ति इन धारणाओं को पकड़ लेता है तो वह सोचने लगता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है। लेकिन जब वह इन्हें सम्यक दृष्टि से देखता है तो समझ जाता है कि यह सब भ्रम है। तो असली तपस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई भिक्षु यह सोचे कि वह कठिन ध्यान कर रहा है और यह ही सच्ची तपस्या है तो यह सही नहीं है। आर्य विनय में इसे केवल सुखपूर्वक जीवन जीना कहा जाता है, यानी सिर्फ ध्यान करना और कठिन नियमों का पालन करना असली तपस्या नहीं है। यही बात पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ध्यान पर भी लागू होती है। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान। क्या असली तपस्या मानसिक होती है? आज के न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के अनुसार तपस्या केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से दिमाग और आत्मा मुक्त नहीं होते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि खुद को पीड़ा देना सिर्फ शरीर को थका सकता है, लेकिन मन को शांत नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही असली तपस्वी है। माइंडफुलनेस और मानसिक अनुशासन ही असली तपस्या है। बुद्ध के अनुसार भी सच्ची तपस्या यह नहीं कि हम अपने शरीर को यातनाएं दें, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। तो असली तपस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, तपस्या का अर्थ यह नहीं कि तुम कठिन ध्यान करो, बल्कि यह है कि तुम नैतिक रूप से सही रहो। अगर दूसरे लोग हिंसा करेंगे तो हम अहिंसक रहेंगे। अगर दूसरे लोग झूठ बोलेंगे तो हम सत्य बोलेंगे। अगर दूसरे लोग लालच करेंगे तो हम संतोष में रहेंगे। अगर दूसरे लोग अपशब्द कहेंगे तो हम मधुर वाणी बोलेंगे। यही असली तपस्या है। अब सोचिए, क्या हम सच्ची तपस्या कर रहे हैं? क्या हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं? क्या हमारे भीतर कोई नकारात्मकता तो नहीं जो हमें कमजोर बना रही है? भगवान बुद्ध ने महाचुन को समझाते हुए कहा, अगर कोई सोचता है कि सिर्फ ध्यान और कठिन तपस्या ही आत्मज्ञान का मार्ग है तो यह सही नहीं है। असली तपस्या वह है जो हमारे विचारों और कर्मों को शुद्ध करे। अगर दुनिया हिंसा करेगी तो हम अहिंसा का पालन करेंगे। अगर लोग झूठ बोलेंगे तो हम सत्य का अनुसरण करेंगे। अगर कोई लोभ करेगा तो हम संतोष को अपनाएंगे। यानी सच्ची तपस्या सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने मन को अनुशासित करना और अपने कर्मों को शुद्ध बनाना है। विज्ञान और मनोविज्ञान। सच्ची तपस्या क्या है? मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुसार कठिन तपस्या या शरीर को यातना देने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह मानसिक थकान बढ़ा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है और अपने निर्णयों को सुधारता है, वह अधिक संतुलित और शांत रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि जो लोग अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर ध्यान और नैतिक जीवन अपनाते हैं, उनका प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सही निर्णय लेने में मदद करता है, अधिक सक्रिय होता है। यही कारण है कि असली तपस्या मानसिक अनुशासन और नैतिकता में है, न कि केवल कठोर भौतिक कष्ट में। बुद्ध के अनुसार भी असली तपस्या यह नहीं कि हम अपने शरीर को कष्ट दें, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें।
बुद्ध का अंतिम संदेश, असली तपस्या क्या है? भगवान बुद्ध ने महाचुन से कहा, श्रावकों के हितैषी और अनुकंपा रखने वाले शास्ता ने जो कुछ करना चाहिए था वह कर दिया है। अब यह वृक्षमूल है, यह शून्यागार है। ध्यान करो, प्रमाद मत करो, बाद में पछतावा मत करना। यही हमारा अंतिम अनुशासन है। यानी बुद्ध हमें यह सिखाना चाहते थे कि असली तपस्या केवल भौतिक कठिनाइयों को सहना नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धता और नैतिकता का पालन करना है। अब आप सोचिए, क्या हम सच्ची तपस्या कर रहे हैं? क्या हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं? क्या हमारे भीतर कोई नकारात्मकता तो नहीं जो हमें कमजोर बना रही है? अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो इसे शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम बुद्ध की शिक्षाओं को विज्ञान और मनोविज्ञान की रोशनी में समझते हैं।